अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। आज वफाकी हुकूमत की जानिब से इंतहाई शर्मनाक इंतकामी कार्रवाई देखने में आई जब उन्होंने एक निजी मॉल सेंटोरस मॉल को, जो कि एक बहुत बड़ा इस्लामाबाद में बिजनेस हब है, उसको सील कर दिया। और सीडीए ने ये बिजनेस हब या बिजनेस प्लाजा सील किया। इसका एक बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड आपके सामने रखता हूँ और फिर आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि किस तरह की शर्मनाक और हरकत वफाकी हुकूमत ने की है। ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को इस तरह की हरकत ज़ेब नहीं देती थी। कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब मंगला डैम की यूनिट 5 और 6 की रिफ्रेशमेंट मंसूबे का इफ्तिताह करने के लिए वहाँ पर मौजूद थे मंगला में, और उनके साथ कुछ एम्बेसडर्स भी मौजूद थे, डिप्लोमेट्स भी मौजूद थे और स्पेशली अमरीकी डिप्लोमेट भी मौजूद थे। उस पर जब वो तकरीब से ख़िताब कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, उस वक्त आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास खड़े हुए और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गुस्सा आया और उन्होंने उनको बिठाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं बैठे। जिस पर उन्होंने गुस्से से बार बार कहा कि आप बैठ जाएं, आपसे बाद में बात करते हैं। खैर वो नहीं बैठे, लेकिन उसके बाद सरदार तनवीर इलियास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब आज़ाद कश्मीर मंगला आ रहे थे तो इनकी टीम ने उनको आगाह नहीं किया, और सो मच सो जो DIG और कमिश्नर थे मंगला के, उन्होंने भी उनको पहचानने से इनकार कर दिया। और जो चेयरमैन वापडा या वापडा की जानिब से उनको इन्विटेशन भी नहीं दिया गया था, बुलाया नहीं गया था, और ये भी कि वो इस्तकबाल करना चाहते थे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का, लेकिन वो इस्तकबाल भी नहीं करने दिया गया। ये उन्होंने कहा कि ये बहुत ही हद तक आमेज़ रवैया था शहबाज शरीफ साहब का। उनका चौधरियों वाला, जागीरदारों वाला स्टाइल था, जो कि नहीं होना चाहिए था। यह आज़ाद कश्मीर के अवाम की तौहीन है। खैर उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए प्रोटेस्ट किया, लेकिन उनका ये रवैया इंतहाई काबिल एतराज़ था, इंतहाई नामुनासिब था। उनको इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। इस तरह के मामलात आप दुनिया को तमाशा दिखाने के लिए नहीं करते हैं, और बिल्कुल दुनिया ने तमाशा देखा। और ये पाकिस्तान की भी एक तरह से तौहीन हुई है, इंसल्ट हुई है कि वहाँ पे तमाम डिप्लोमेट्स मौजूद थे और लाइव TV पर भी जा रहा है। पूरी दुनिया ने इस तमाशे को देखा है कि एक रियासत का और जो पाकिस्तान मुल्क का दो वज़ीर-ए-आज़म आपस में लड़ पड़े हैं और वो लाइव जा रही हैं। तो ये उनको, इनका कंडक्ट जो था वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का, इंतहाई गैर मुनासिब था। खैर उससे भी गैर मुनासिब उसका हमने तसलसल देखा। उस जो नामुनासिब हरकत आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म ने की थी वो तो की थी, लेकिन उसका तसलसल आज हमने दोपहर में एक तो अता तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा, और फिर ये हुआ कि जो सेंटोरस मॉल था उसको सील कर दिया गया CDA की तरफ से, और ये कहा गया कि जी इनके कुछ जो ऑपरेशंस हैं वो CDA से कंफर्म नहीं करते हैं, CDA के जो बाय लॉज हैं उससे मुताबिकत नहीं रखते हैं, और उसको इसलिए उसको सील कर दिया गया। मेरा भी एक्सपीरियंस इस तरह से रात को हुआ कि मैं भी रात लेट गए, सेंटोरस में मौजूद था, वहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह भी हैं। तो मैं किसी दोस्त से मिलने गया हुआ था, तो जब वापस निकल रहा था तो वहाँ पे पुलिस दिखी। तो थोड़ी देर के बाद मुझे दोस्त का फ़ोन भी आया कि पुलिस वाले मेरे अपार्टमेंट में आने नहीं दे रहे हैं, दूसरे मेहमानों को नहीं आने दे रहे हैं। खैर मैंने पुलिस से बात की तो पुलिस की मेहरबानी उन्होंने जाने दिया, लेकिन ये कार्रवाई उन्होंने रात से ही शुरू कर दी हुई थी। तो जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म साहब ऐसे लग रहा है इस्लामाबाद में पहुँचे तो उसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई। बहरहाल अब इस वक्त उसको डीसील कर दिया गया है, लेकिन ये इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और इंतहाई शर्मनाक हरकत है जो वफाकी हुकूमत ने की है। अच्छा, अब ये कहा गया, मेरी CDA के लोगों से बात की हुई, उन्होंने बताया कि जी हमने जो नॉन कन्फर्मिंग ऑपरेशंस थे वो उसके अभी तक डीसील नहीं किए हैं सेंटोरस के। उसमें वो कह रहे हैं कि जो बेसमेंट्स हैं, 4 बेसमेंट्स हैं सेंटोरस की, उसमें उन्होंने ऑफिसेज वगैरह बनाए हुए हैं, जबकि वो पार्किंग के लिए, पार्किंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होने चाहिए। तो इसलिए हमने उसको तो अभी तक डीसील नहीं किया है, लेकिन ताजरों के एहतजाज के बाद हमने जो सेंटोरस मॉल का एरिया है जिसको रात को हमने सील किया था उसको डीसील कर दिया, और वो कह रहे हैं अपार्टमेंट्स तो हमने पहले ही सील नहीं किए थे। तो अब ये सच सिर्फ पार्किंग के अलावा बाकी सारा एरिया जो है वो डीसील कर दिया गया है। लेकिन आप सोचिए कि अरबों रुपए की ये इन्वेस्टमेंट है, 2007 से ये प्लाज़ा बन रहा है, ये बिज़नेस हब सेंटोरस बन रहा है। तो 2007 और 2022 यानी 15 साल बाद CDA को याद आया कि बाय लॉज की वायलेशन हो रही है। और खैर CDA वाले कह रहे हैं कि हमने तो 2014, 15, 16
19, 20, 21, 22 को भी बार बार सेंटोरस वालों को बताया था कि आपके बाय लॉज की वायलेशंस हो रही हैं, तो इसलिए हम किसी पे वक्त एक्शंस भी ले सकते हैं। बहरहाल ये बिल्कुल सबके सामने की बात है और नज़र आ रहा है कि ये जो कल वहाँ पे मंगला में हुआ है ये उसी का तसलसल था और ये वफाकी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई थी और CDA ने इस कार्रवाई को इम्प्लीमेंट किया। इदारों को भी अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए और इस तरह के जो सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ होती हैं उनका किसी तरह से भी हिस्सा नहीं बनना चाहिए। जो गवर्नमेंट सरकारी अफसर होते हैं उनको भी आईन इजाज़त देता है, कानून इजाज़त देता है कि इस तरह की इंतहाई थर्ड क्लास हरकत का हिस्सा ना बने। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अता तारड़ साहब भी वो भी गंडासा उठा के आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि सरदार तनवीर की हिम्मत कैसे हुई कि वो वज़ीर-ए-आज़म से तकरार करे और वो अब इस्लामाबाद नहीं दाखिल हो सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हमें हुक्म करे तो वो इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो लग रहा है कि आइंदा जो भी आदमी इस्लामाबाद में दाखिल होगा उसको अता तारड़ साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ तो इस्लामाबाद में कोई दाखिल नहीं हो सकता। तो बहरहाल अता तारड़ साहब से एक बात कहना चाहूँगा। अता तारड़ साहब, चौधरियों ने तो आपकी ऐसी की तैसी कर दी पंजाब में जब तहरीक अदम एतमाद आप उस्मान बाज़ार के ख़िलाफ़ ला रहे थे तो आप को तो उन्होंने नाको चने चबवा दिए थे, लेकिन आप कुछ नहीं कर सके थे। आप कभी दाएं टकरे मारते थे, कभी बाएं टकरे मारते थे और गुजरात से बंदे ला के भी उन्होंने बिठा दिया। खैर उनका भी ये गलत एक्ट था, लेकिन अगर आप इतने बड़े बदमाश थे या इतने बड़े तुरम खान थे तो आपको चौधरियों से निपटना चाहिए था। लेकिन आप इतने बेबस नजर आए तमाम हुकूमती मशीनरी के बावजूद भी कि तरस आता था आप पे। तमाम मीडिया आपके साथ खड़ा था, तमाम जो आइन को मानने वाले लोग हैं मुझ समेत वो सारे आपके साथ खड़े थे, तो आपको अपनी तुरम खानी वहाँ पे दिखानी चाहिए थी। बहरहाल ये एक बिज़नेस हब है और कौन सा बिजनेसमैन है जो 200-300 अरब रुपया लगा के इस तरह की इंतकामी कार्रवाइयों को बायस बनेगा या इंतकामी कार्रवाइयों का शिकार होगा। तो ये पाकिस्तान की भी बेइज्जती हुई है। और इन्वेस्टर्स को आप वज़ीर-ए-आज़म साहब किस तरह का मैसेज दे रहे हैं कि आपकी अगर किसी के साथ तू तकरार होती है या सियासी मुखालफत है तो आप उसका 200-300 अरब रुपए का प्रोजेक्ट बंद कर देंगे, आप हज़ारों मुलाजमीन को बेरोज़गार कर देंगे, आप हज़ारों ताजरों के जो पैसे लगे हुए हैं उसको ख़राब कर देंगे, उसका सत्यानाश कर देंगे। तो आप ऐसी हरकतों से बाज आएँ। पहले ही मईशत का बेड़ा गर्क है और इस तरह की आप हरकतें करेंगे तो मज़ीद भी सरमायाकारों की दिलशिकनी होगी, उनकी हौसला शिकनी होगी और वो कभी भी टका भी पाकिस्तान में नहीं लगाएंगे। तो ऐसी हरकतों से बाज आना चाहिए। वीलॉग देखने का बहुत शुक्रिया। दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।